पहले तारिक साहब जंप करेंगे और उसके बाद अगर ये कहेंगे तो हम भी जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक तारिक साहब। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं आपको अस्टोला आइलैंड पर मौजूद एक गार दिखाने के लिए, और ये अभी तक इधर ही है जवान। हेलो, लॉबस्टर मिला। वेलकम बैक टू जियो अजूबा। और अब जियो अजूबा में हमारे साथ है कमांडर तारिक साहब, जावेद साहब और जाफर साहब। और आज अस्टोला आइलैंड पर हम करने वाले हैं स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग के लिए सबसे पहले जरूरी है कि मैं वेट सूट पहनूं, और उसके अलावा और क्या जरूरी है ये तारिक साहब बताएंगे। वेट सूट जो है वो आपको सर्दी से बचाता है, और ये जूते जो हैं क्योंकि यहाँ पे पत्थर हैं, कोरल रीफ्स हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। जब ये आप पहन लेते हैं उसके बाद आपको ब्रीदिंग के लिए पूरा डाइविंग सेट जरूरत है। आपकी BCD होती है, BCD के साथ आपका सिलेंडर होता है जिससे एयर आ रही होती है, रेगुलेटर उसमें लगा होता है जो आपके मुंह के अंदर जाता है और आपके सांस के लिए जरूरी है। और क्या क्या नज़ारे मिलेंगे अंदर देखने यहाँ पे? तो ये सबसे बेहतरीन और खूबसूरत चीज़ ये है कि यहाँ पे कोरल रीफ्स है, और कोरल रीफ्स ऐसा इकोसिस्टम है, वहाँ पे छोटी बड़ी हर तरह की मछलियाँ, टर्टल, हर तरह की मैरीन लाइफ। और जान को कोई खतरा नहीं? जान को और खतरा हो भी तो क्या, हम तो हैं जियो अजूबा। अभी आता हूँ वेट सूट पहन के। अजूबा कर दे तैयार। तैयार है हम स्कूबा डाइविंग के लिए, थैंक्स टू पाकिस्तान वेटलैंड। वेटलैंड की टीम हमारे साथ है। अब करेंगे हम स्कूबा डाइविंग बलूचिस्तान में, अस्टोला आइलैंड पे, क्योंकि मैं हूँ अली भंगर, और जो मैं कहता हूँ वहाँ जाकर दिखाता हूँ। हम तैयार हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। अब मुझे कुछ और तैयारी भी करनी पड़ेगी। देखते हैं तारिक साहब कौन सी जगह को सुटेबल कहते हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। अस्टोला आइलैंड के बिल्कुल करीब ही है कोरल रीफ का इलाका, जहां आपको बहुत खूबसूरत मछलियां दिखाई दे सकती हैं। उन्हीं की तलाश है। पहले तारिक साहब जंप करेंगे और उसके बाद अगर ये कहेंगे तो हम भी जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक तारिक साहब। पानी देख रहे हैं आप, क्रिस्टल क्लियर, सब कुछ दिखता है। स्कूबा डाइविंग तो हो गई कंप्लीट, और अब बढ़ेंगे आगे। और इस जगह को कहते हैं रामसर साइट, क्योंकि यहाँ पर सारे स्पीशीज पाए जाते हैं, और ये पाकिस्तान की वाहिद जगह है जिसे मैरीन नेशनल पार्क बनाने की कोशिश की जा रही है। कभी देखा भी है पाकिस्तान। और ये देखें भाई, तैयारी है हमें लॉबस्टर खिलाने की। मिलेगा लॉबस्टर? इंशाल्लाह जरूर। इंशाल्लाह। देन बेस्ट ऑफ लक। रेडी? ऑलराइट, 1 2 3। वू! जुबा। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं आपको अस्टोला आइलैंड पर मौजूद एक गार दिखाने के लिए। लेकिन आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये वक्त है हाई टाइड का, मतलब पानी बहुत ज्यादा है। और कभी गर्मी में आना आ जाना, वरना लग पता जाएगा। यहाँ आना है तो सिर्फ दिसंबर से लेके फेब के बीच में ही आना। और अब देखते हैं कि गार में हम कितनी देर में पहुंचते हैं। और अब आप मेरे पस मंजर में देख सकते हैं अस्टोला आइलैंड पर मौजूद एक गार, जो कि घर है सांपों का, मछलियों का, और इसके अलावा परिंदों का भी। सुना है कि यहाँ के मकामी मछेरे गोता मार के गार के अंदर चले जाते हैं और घंटों बाद बाहर आते हैं। मैं तो नहीं जा सकता। देखिए कितनी खौफनाक गार है ये। अस्टोला आइलैंड पे बेशुमार परदेसी परिंदे पाए जाते हैं, जिसमें से साइबेरियन सीगल आपको अभी दिखाई देते हैं। और अब देखते हैं कि हमारे स्कूबा डाइवर्स को लॉबस्टर मिला के नहीं। हमने इन्हें यहाँ छोड़ा था और आगे बढ़ गए थे, और अब दोबारा इनके पास वापस आए कुछ आधे पौने घंटे के बाद, और ये अभी तक इधर ही है जवान। हेलो, लॉबस्टर मिला? लॉबस्टर तो लगता है कि आज नहीं मिला, लेकिन घूमने को बहुत कुछ मिला और सीखने को भी बहुत कुछ मिला। और ये सबक भी मिला कि जरूरी नहीं है कि हर बार लॉबस्टर मिल जाए। अस्टोला का एक और अजूबा। यहाँ आज से पहले किसी ने कभी क्रिकेट नहीं खेली। आप भी आइए, बीच क्रिकेट खेलिए या फिर वॉलीबॉल, क्या पसंद क्या है आपको? बीच क्रिकेट होती क्या है, इसका एहसास तो आज हो रहा है। तो हो जाए फिर अस्टोला 20। इधर उधर क्रिकेट खेलने वालों, जजीरे पे जो मजा है ना,
जिसका तुम्हें पता ही नहीं है। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा और कहा, यह एक आदमी के लिए बहुत छोटा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग। हमारा आज यहाँ ये कदम कोई मायना नहीं रखता जब तक आप हमारे साथ कदम से कदम ना मिलाएं। तो ये था स्टोला, जिसे हमने पूरी तरह से नापा तोला और उसके बाद एक बार फिर आपको बोला कि अजूबों की कमी नहीं है पाकिस्तान में। आप क्या समझे थे कि हमारे पाकिस्तान में कोई खूबसूरत और बड़ा जजीरा नहीं है? तो आ जाओ और देख लो स्टोला। तुम ऐसे ही बाहर भागे जाते थे, देख के बताना ईमेल करके jioajuba@jio.tv पर। हम बढ़ेंगे अब और आगे पाकिस्तान के और अजूबों की तरफ। अल्लाह हाफिज।